जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। घट घट के अंतरयामी की घटक जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि बेस बेस जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। थोड़ा सा आवाज देना। विराजमान विदुषी महासती वृंद, प्रभु महावीर के पूर्व जन्मों की यात्रा है। जिन पड़ावों से गुजर करके, जिन परिस्थितियों से उनकी मनस्थिति बिगड़ी, सुधरी और पक्की हो गई। ये प्रोसेस है एक जीवन की। अंकुश आवाज देना सांगणार। एक प्रोसेस है जीवन की। डिस्टर्ब होना, डोमिनेट होना, डेवलप होना है। जिस समय अंदर का प्रोग्राम एक बार डेवलपमेंट का बन गया तो फिर कुछ भी हो जाए डेवलप ही चलती है। और अंदर का प्रोग्राम अपना डिस्टर्ब होने का बना रहा, डोमिनेट होने का बना रहा, तो कुछ भी हो जाए तो हम डोमिनेटिव होते हैं। तो अंदर की जो सिस्टम है, जो बाहर के परिस्थितियों का उपयोग करने का, यूज करने का, उससे संचालित होने का जो अंदर का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को चेंज करना है। अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। हम सिचुएशन को चेंज करते हैं और सिचुएशन कभी भी 100% हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 100% हमारे कंट्रोल में आ सकता है। और उस पर काम करने के लिए उसको चेंज करने के लिए उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले चेंज करना होता है अंदर की आस्था को। और ऐसी आस्था जो कपड़े के समान न हो, जो बॉडी के समान न हो, तो जो सोल के समान हो, आत्मा के समान हो। कपड़े के समान की जो अवस्था होती है वो चेंज होती रहती है। बॉडी के समान जो अवस्था रहती है वो कभी स्लीपिंग में जाती है, कभी बीमार पड़ती है। लेकिन जो आत्मा के समान अवस्था होती है
वो कंटिन्यू आपको परमात्मा की ओर ले जाती है। और वो टर्निंग पॉइंट कैसे आता है, उसकी ओर धीमे से कदम बढ़ाने। कल आपने सुना कि भगवान महावीर की चेतना वासुदेव बन गई। इस अवसर पीने के चक्र के पहले वासुदेव त्रिपुष्ट है। पहला प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव है। पहले बलदेव अचल है। ये पहले है। और जैसे कि हम जानते हैं, सुन चुके हैं आप, कि त्रिपुष्ट का केवल प्रेजेंट भाव को यदि देखने जाएंगे तो सारे चरित्र को समझना बहुत डार्क झोन में जाने जैसे रहेगा। लेकिन यदि हमने विश्वभूति मुनि के भाव को याद रखा और उसके अनुसंधान में वो सारे रेफरेंस साथ में रख करके त्रिपुष्ट को अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया तो समझना आसान जाएगा। कैसे विश्वभूति एक समर्थ राजकुमार था, वीर था, कैसे वो संयमी बना और कैसे वो प्रतिशोध की यात्रा पर चला। रिवेंज, और ये रिवेंज का संकल्प, ये प्रतिशोध का संकल्प है, नरक का संकल्प है। बदला लेने का संकल्प है, नरक का संकल्प है। बदलने का संकल्प, ये सिद्ध होने का संकल्प है। कौन सा संकल्प करना है, आज आप तय कर लें। बदला लेने का संकल्प नरक होने का संकल्प है, और बदलने का संकल्प ये सिद्ध होने का संकल्प है। और जो संकल्प आप गहराई से करोगे, अनुभूति से करोगे, मैंने प्रवचन दिया इसलिए नहीं, मेरे इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं, प्रभाव में आकर के जो संकल्प हम लेते हैं वो प्रभाव हटते ही समाप्त हो जाते हैं। आपके अनुभूति में से, आपके स्वयं के अंडरस्टैंडिंग में से, आपके फीलिंग में से जो सेल्फ कमिटमेंट जन्मती है उसको आप भी ब्रेक नहीं कर सकते हो। दूसरे का तो ब्रेक करने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो कमिटमेंट आनी चाहिए सेल्फ फीलिंग में से, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में से। सिचुएशन के आधार पर कमिटमेंट आती है तो सिचुएशन चेंज होती है और कमिटमेंट ब्रेक होती है। लेकिन अंदर के फीलिंग से जब सेल्फ कमिटमेंट आती है तो इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। और ये अंदर की फीलिंग रिवेंज की थी। आपको इस सामने दुश्मन नहीं है, त्रिखंड के अधिपति बन चुके हैं। लेकिन वो जो रिवेंज की वृत्ति थी, वो जो बदला लेने की वृत्ति थी, वो केवल अश्वग्रीव तक सीमित नहीं थी, वो विशाखानंदी तक सीमित नहीं थी। ऐसा आपको लगता होगा कि केवल उससे बदला ले रहा, नहीं, वो बदला लेने की वृत्ति प्रकृति बन गई थी। हमें लगता है कि हम केवल उसके लिए करें, नथिंग, उसके लिए नहीं, वो अपना कैरेक्टर बन जाता है, अपना हैबिचुअल नेचर बन जाता है। और वो बदला लेने की प्रकृति एक बार बन गई तो उसके शिकार, उसके बलि हमसे प्यार करने वाले होते हैं। शुरुआत हुई अश्वग्रीव से इस जन्म में, लेकिन अश्वग्रीव तक वो रुकी नहीं है। जो उनसे आसपास में है, जो बिल्कुल उनके नजीक में, जो बिल्कुल क्लोज है, ऐसा लगता है ऊपर से कि वो प्यार से ले रहे हैं,
लेकिन अंदर की प्रकृति रिवेंज की, बदला लेने की। विजयावती रानी त्रिपुष्ट वासुदेव की बहुत दिलो जान से एक दूसरे का स्नेह था, बहुत प्यार था, बहुत शांति से सुन रहे लेकिन बहुत सजगता के साथ सुनना। किसी प्यार के रिश्ते ये रिवेंज के कारण से जन्म जन्म के दुश्मनी बदल जाते हैं और गहरे दुश्मनी बदल जाते हैं। विजयवती रानी त्रिपुष्ट वासुदेव की बहुत प्रियतम रानी थी। उसको भी संगीत का शौक था, उसको भी कला का शौक था। त्रिपुष्ट वासुदेव को भी संगीत कला का शौक था, रसिक था। और उस रसिकता के कारण से दोनों की तार बहुत गहरी जुड़ी हुई थी। जब भी कोई संगीत का समारोह, नृत्य का समारोह होता है तो विजयवती रानी हमेशा त्रिपुष्ट वासुदेव के साथ में रहती थी। कंपनी अच्छी होनी चाहिए। और एक बार वो कंपनी का बन गया मामला है। विजयवती रानी और त्रिपुष्ट वासुदेव दोनों ही कला प्रेमी थे, दोनों ही संगीत में, कला में आनंद की अनुभूति करते थे। एक बार रस दरबार में एक बहुत अच्छी कलाकारों का संग आया, जो नृत्य भी करते थे, संगीत भी करते थे, नाटक भी करते थे। थोड़ी सी झलक देखी और त्रिपुराष्ट ने कहा कि आज पूनम की रात है, आज रात में तुम्हारा संगीत का जलसा करेंगे चांद के उजाले में। रात्रि के समय में जैसे सारा माहौल जमा, महफिल शुरू होने लगी, लेकिन विजयवती रानी का जो सिंहासन था वो खाली था, वो नहीं आई थी। खबर पहुंची थी उसके पास, लेकिन वो आई नहीं थी। और त्रिपुष्ट वासुदेव को उसकी कंपनी के बिना कोई एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो उसने विजयवती रानी को बुलाने के लिए समाचार भेजे कि महफिल जमी, तुम आ जाओ। कैसे रिवेंज किसको कहते, ध्यान में रखना है। रिवेंज के जो छोटे छोटे छिपे हुए कैरेक्टर होते हैं, छोटे छुपे बहुत छुपे एटीट्यूड होते हैं। दूसरे की परिस्थिति को समझने से इनकार करना है, दूसरे के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने से इनकार करना है। केवल अपने ही चश्मे से, केवल अपने ही एंगल से, केवल अपने ही तराजू से सबको तोलते रहना है। और विजयवती रानी को उस दिन बुखार आया था, ठंड लग रही थी, कोल्ड हो गया था। उसने राजा को समाचार दिए कि आज मुझे बुखार है, मैं बाहर ओपन में नहीं आ सकूंगी, मुझे सर्दी भी है, ठंड भी लग रही है। समाचार लेकर के जैसे ही कौटुंबिक जन आए, त्रिपुष्ट वासुदेव ने उनको वापस भेजा। बोले विजयवती रानी को कहो कि तुम्हें आना ही है, तुम्हें आना ही होगा, तुमको आना ही होगा। आमंत्रण इज ओके, आमंत्रण इज ओके, आदेश इज खतरनाक। डेंजर क्या है? आदेश, ऑर्डर।
रिक्वेस्ट इज ओके, ऑर्डर इज डेंजर। इस ऑर्डर में से सर जन्म थे। त्रिपुष्ट वासुदेव ने कहा कि तुम्हें आना ही होगा। उसने वापस समाचार दिए कि राजन प्लीज, आज मेरी आने की स्थिति नहीं है। मुझे भी आने की इच्छा है, लेकिन मेरा शरीर बहुत बुखार में है, बहुत ठंड लग रही है। ऐसी परिस्थिति में आऊंगी तो बहुत मेरे लिए बहुत तकलीफ दे रहेगा। मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। मैं आनंद लेने की, संगीत का आनंद लेने की स्थिति में नहीं हूं। प्लीज आज के दिन मुझे समझ कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जिनकी रिवेंज की प्रकृति होती है, उनके पास किसी को सुनने के कान, किसी को समझने का मन नहीं होता है, चाहे जितना उनका प्रिय व्यक्ति हो, चाहे जितना उनका क्लोज व्यक्ति हो, वो इसको समझ कर लेने के लिए तैयार नहीं होता है। उनका प्यार तब तक ही होता है जब तक आप उनके इशारों पर नाचते हैं, जब आप उनको सेंटर में रखते हैं, जब आप उनको बॉस बना करके रखते हैं, तब तक उनका प्यार है। जिस दिन आपने उनको बॉस बनाने से इनकार कर दिया, वो सारा गायब हो जाता है। और वही हुआ है। जब दूसरी बार भी विजयवती रानी नहीं आई, तो त्रिपुष्ट वासुदेव का वो रिवेंज का नेचर, वो प्रतिशोध का कैरेक्टर उभर करके आ गए। मैं बुला रहा हूं, तुम नहीं आ सकती हो। देखना है तुम्हें मुझे कहना हो, ये तुम्हारी हिम्मत। और उसने नौकरों को, चाकरों को कहा, जैसी है वैसी उठा के लाओ। अब नौकरों की, सेवकों की स्थिति विकट हो गई। वो देख करके आए थे कि विजयवती रानी की स्थिति नहीं आने की, लेकिन सबको पता था त्रिपुष्ट वासुदेव के सामने कुछ भी बोलना गुनाह है। कुछ नहीं बोले। गई विजयवती रानी से कहा कि रानी, हमको हुक्म हुआ है, हम जानते हैं आपकी स्थिति, आप आ नहीं सकती हो, आने जैसा नहीं है, लेकिन त्रिपुष्ट वासुदेव का हुक्म हुआ है आपको उठा करके लाने के लिए। हम नहीं चाहते कि आपको हम उठा करके ले जाए। प्लीज आप चलिए, ठंड लग रही है, बुखार आया हुआ है। उसने एक बार सेवकों की तरफ देखा है और उसके ध्यान में आया है सेवकों के पूरे चेहरे पर भय का साम्राज्य था। और उसको पता था कि यदि अब मैं इनके साथ नहीं गई तो मुझे तो सजा मिलेगी मिलेगी, इनको भी मिलेगी। वो बड़ी मुश्किल से, संभव नहीं था, फिर भी मजबूरी में वो पहुंची वहां पर। ठंड से उसका अंग धुज रहा था, कंपी आ रही थी, बुखार था, सर दर्द था। और उसने राजन को प्रणाम करके कहा कि प्रिय नाथ स्वामी, मेरी स्थिति नहीं कि मैं यहां बैठूं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे कंपन भी छूट रही है। देखा त्रिपुर, अच्छा ऐसा है रिवेंज। और उसने सेवकों को हुक्म किया, इसको ठंड लग रही है,
पानी के घड़े ले आओ, ठंडे पानी के घड़े ले आओ जिसमें बिल्कुल चिल वाटर है, वो पानी ले आओ। घड़े मंगवाई गई। रानी सोच रही थी क्या हो सकता है। उसने कहा राजन नहीं, मैं बैठती हूं। नहीं, बोले आप बैठ मत, आप तुझे बैठने की जरूरत नहीं है, आप तो बैठ मत, तुझे ठंड लग रही है ना, तेरी ठंड का इलाज करता हूं। तुझे बुखार है, तेरे बुखार का इलाज करता हूं। घड़े मंगवाए गए। सारी सभा, सारे संगीतकार स्तब्ध थे, क्या होने जा रहा है। और जैसे घड़े आए, उन्होंने सेवकों को ऑर्डर दी, ये सारा घड़े का पानी इसके सिर पर डालो। शायद उसका शरीर उस पानी को झेल जाता है, लेकिन अपने प्रियतम व्यक्ति के द्वारा होने वाला जुल्म नहीं समझ करके लेने की उसकी प्रकृति। विजयवती रानी ने एक बार देखा त्रिपुष्ट वासुदेव को, और उसकी नजर में प्यार नहीं था। आपके उसके नजर में किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। एक मजबूरी के एहसास से उसके अंदर में एक प्रतिशोध की आग जन्म गई। तुम ये कर रहे हो मेरे साथ, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, इतना भी तुम मुझे समझ कर नहीं ले सकते हो। सेवकों को ऑर्डर हुई जल्दी, और पानी, ठंडा ठंडा पानी, घड़े उसके सिर पर फेंके जा रहे हैं। धुज रही है, दिल टूट चुका है, जीने की तमन्ना समाप्त हो गई, गिर गई, तड़प रही है, लेकिन चीख नहीं रही, केवल जलती हुई निगाहों से, नजरों से त्रिपुष्ट को देख रही है। उसकी आंखों को देखकर, उसकी नजरों को देखकर त्रिपुष्ट को भी कंपी छूट गई। ये नजरें और वो नजर, जलाती हुई नजर, और एक झटका दिया और विजयवती रानी आखिरी सांस उसकी हो गई। त्रिपुष्ट क्या हो गया ये? ऐसा एक सन्नाटा छा गया। पूरे आसपास के लोगों में एक भय तो था ही त्रिपुष्ट का, लेकिन त्रिपुष्ट अपने प्रिय व्यक्ति के साथ भी ऐसा क्रूरतम व्यवहार कर सकता है, ये उन्होंने सोचा नहीं कि विजयवती रानी के साथ ऐसा करेगा, ऐसा लगा नहीं था। लेकिन जिनका रिवेंज का नेचर होता है, क्यों भगवान महावीर ने कहा कि नियाना तुम्हें कभी सिद्ध नहीं होने देता है, तुम्हें कभी सफल नहीं होने देता है, तुम्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। और यही असमाधान जीवंत नरक है। सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये वृत्ति, और उसके बाद त्रिपुष्ट का पूरा जीवन चेंज हो गया है। बस उसके आंखों में, उसके दिल में वो विजयवती रानी की नजरें दिखती थी, जैसा विशाख नंदी को गाय दिखती थी, वैसे त्रिपुष्ट को केवल आंखें दिखती थी। उन आंखों के सामने उसकी भी नींद गायब हो गई। उसने व्यवस्था करी। जैसे आप लोग, मैं जब देखता हूं आप लोगों के शब्द जानता हूं, सुनता हूं,
जो रात को जब तक नींद नहीं आते हैं तब तक नेटफ्लिक्स पर रहते हैं, OTT पर रहते हैं, स्क्रीन पर रहते हैं, वे सारे त्रिपुष्ट वासुदेव के पार्टी के मेंबर हैं। त्रिपुष्ट वासुदेव ने एक सिस्टम लगा दी, एक संगीतों की व्यवस्था कर दी कि रात के समय में संगीत चलता रहेगा, जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक संगीत चलता रहेगा, नृत्य चलता रहेगा, जब तक मुझे नींद नहीं आई तब तक नृत्य चलता रहेगा, संगीत चलता रहेगा, मुझे नींद आते ही संगीत नृत्य बंद हो जाएगा। रिमोट कंट्रोल, और शायद हो सकता है कल सेंसर कंट्रोल आ जाए कि बटन भी दबाने की जरूरत नहीं पड़े, आपकी नींद लग गई वो अपने आप बंद हो जाएगा, आपकी आंख खुल गई अपने आप शुरू हो जाएगा, आ जाएगा सेंसर। व्यवस्था कर रखी उसे कि जब मुझे नींद लग जाए तो संगीत बंद हो जाए, और जैसे ही मुझे सुबह जाग आ जाए संगीत शुरू हो जाए। ऐसा ही है ना आप लोगों का। हेलो, जब तक नींद नहीं आती है और नींद खुलती है सबसे पहले, यस, इसलिए सारे त्रिपुष्ट वासुदेव हैं। बहुत समझाते हैं, साइंटिस्ट समझाते हैं, डॉक्टर कहते हैं, संत कहते हैं, लेकिन त्रिपुष्ट वासुदेव को किसी के सुनने के पचकान होते हैं। हेलो, पता है ना, वासुदेव पचकान नहीं ले सकता है, वासुदेव पचकान नहीं ले सकता है, और जो जो पचकान नहीं लेते वे सारे वासुदेव के पार्टी के मेंबर हैं। पचकान नहीं लेने, वो ले ही नहीं सकता है। रिवेंज वाला व्यक्ति, प्रतिशोध वाला व्यक्ति संयम का संकल्प कर ही नहीं सकता है, वो साधना का संकल्प कर ही नहीं सकता है। प्रतिशोध के आग में कभी भी समाधि के, समाधान के इमोशन जन्म ही नहीं सकते हैं, और जो पचकान नहीं लेते वो आज नहीं कल कहीं ना कहीं रिवेंज के रास्ते पर चल ही पड़ते हैं। मैं पुनः एक बार कहूँगा कि इस पन्ने को सुनते हुए जिंदगी में जितने रिवेंज के संकल्प करे होंगे वो सब छोड़ देना है। ये क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान में, क्या चल रहा है? ओनली रिवेंज। हिंदू मुस्लिम में क्या चल रहा है? ओनली रिवेंज। रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है? ओनली रिवेंज। इजराइल हमास में क्या चल रहा है? रिवेंज। इस पूरी दुनिया की तरफ नजर उठा के देखोगे इस रिवेंज के परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ रहे हैं। और ऐसे घर में कितने रिवेंज चलते हैं, सास बहू के, बाप बेटे के, पति पत्नी के, मैक्सिमम। अभी तो मेरे पास लोग लिख ही भेजते हैं, लेटर में भेजते हैं, और उस लेटर को जब पढ़ता हूं तो सारे रिवेंज की मैक्सिमम जो इस समय आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे पत्र आ रहे हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता हूं। उसके एक लाइन भी मैंने आपको शेयर करी, एक लाइन भी आप कह ही नहीं सकते कि जैन परिवार है। क्या आप सोच सकते हैं कि जैन परिवार में 9वां महीना जिसको चल रहा हो उसको घर से बाहर निकालने वाला कोई हो सकता है? लेकिन वो पत्र आ रहे हैं, रिवेंज। एक सिस्टम बना ली उसने कि सोते समय संगीत चलेगा, मुझे नींद लगी, संगीत बंद,
और मैं ये जो हमारे साथ में रहते हैं ना, कई बार इन लोगों को देखता था, और भी कुछ लोग पहला भी इनका नहीं देखता, लेकिन कई बार मैंने देखा था वो मोबाइल चालू रहता है, वो सो गया है, मोबाइल ऑफ ही नहीं हुआ है, वो चल रहा है। उसको हिला करके उठाया, हाँ हमने मालूम मछली पड़ी हो, मैं कमाल है, मैंने कहा। और शायद मुझे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके घरों में चल रहा होगा, है ना, चल रहा होगा, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अल्कोहल के एडिक्शन से भी भयंकर एडिक्शन किसका है? तो गजट का एडिक्शन। पूरा ब्रेन प्रोग्राम उसने चेंज कर दिया, पूरा डीएनए का पैटर्न चेंज हो रहा है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, दिल दिमाग तो खराब हो ही चुका है, लेकिन फिर भी उससे बाहर नहीं आ सकते। ये सिस्टम बन गई और उसने सिस्टम लगा दी, चल रही है। एक शैया पालक रखा हुआ जिसका काम था, उसका काम था कि बस नींद लग गई संगीत बंद कर दे। उसने सोना नहीं, उसने जागना है। त्रिपुष्ट सो जाएगा पर उसको सोने की परमिशन नहीं है, उसने जागते रहना है, देखते रहना है कि कब त्रिपुष्ट की नींद खुलती है, और जैसे नींद खुल जाए तो सुबह जगाने का संगीत शुरू करना, रात को सोने का, सुबह जगाने का। और चल रहा है, बिल्कुल आराम से चल रहा था। अब वो शैया पालक भी सुनते 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 उसको भी एडिक्शन हो गया, रोज रोज होगा तो, और वो भी संगीत का शौकीन बन गया। एक बार रात का संगीत चल रहा था, त्रिपुष्ट लेटे लेटे सुन रहा था, त्रिपुष्ट को नींद लग गई, लेकिन वो जो जिसके हाथ में था बंद करने का, उसको पता ही नहीं चला। वो तो आनंद ले रहा था, संगीत का आनंद ले रहा था, मस्ती में संगीत चल रहा था, और उस संगीत में बिल्कुल तल्लीन होकर के झूम रहा था। इधर त्रिपुष्ट को नींद लग गई, और कुछ समय के बाद वो संगीत चलता ही रहा। 2-3 घंटों के बाद जिस समय उसकी नींद थोड़ी करवट खुली, डिस्टर्ब हुई, अरे उसने देखा, अरे ये तो रात का था, अभी वही चल रहा है। और उसने देखा जिसकी ड्यूटी लगाई थी संगीत चालू और बंद करने की, उसकी तरफ देखा तो वो तो मस्ती में झूम रहा था, मस्ती में झूम रहा था। हेलो, कभी कभी प्रवीण ऋषि भी ऐसा था। यस, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया कि ज्वालामुखी फटता था, फटता था। इस महावीर कथा ने मुझे बहुत कुल दिया, बहुत कुल दिया। अब प्रयास करता हूं कि समझ करके लो, कुछ होगी सिचुएशन। पहले नथिंग, ऐसा कहा, ऐसा नहीं हुआ, ठीक ठाक, ठोक ठाक। और जैसे उसने देखा वही चल रहा है। गरजती हुई आवाज शैया पालक के कानों पर पहुंची, और वो आवाज सुनकर के संगीत वाले भी घबरा गए। अब क्या होगा, कहीं हम पर नहीं घर बरस जाए। शैया पालक की तरफ देखा, बोले क्या है, और उसको तो पता था त्रिपुष्ट। तुरंत जैसा, राजन पहली बार गलती, पहली बार गलती, पहली बार गलती, माफ करो, माफ करो, माफ करो। बोले माफ करता हूं, तुझे वापस गलती करने का मौका ही नहीं देता हूं। क्यों? हाँ, बोले संगीत बहुत अच्छा चल रहा था, संगीत बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत मधुर चल रहा था, मेरा तन मन उसमें लग गया था,
और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये हुआ है। वो गिड़गिड़ा रहा है, पहली गलती माफ कर दो। लेकिन रिवेंज वालों के पास क्षमा का शब्द नहीं होता है। क्यों प्रभु क्षमापना की बात करते हैं? ये सारा जो पैकेज है ना, वो इसके लिए है। रिवेंज की वृत्ति जिनकी होती है, उनके पास क्षमा शब्द नहीं होता है। वो मानते हैं कि क्षमा करना यानी गुनहगार को बढ़ावा देना है। और मुझे लगता है कि करीबन 90% लोगों का सोच ही कि इन्हें माफ करनो म्हणजे उन्हें प्रोत्साहन देना है। और कई लोग तो कितनी बार माफ करना है, कितनी बार गुस्सा करना, ये कोई नहीं पूछता है। कितनी बार माफ करना ये जरूर पूछते हैं। और आपको पता ही है, त्रिपुष्ट ने हुक्म किया है, पिघला हुआ शीशा, पिघला हुआ शीशा, गरम शीशा, खोलता हुआ शीशा मंगाया गया है। वो सेवक जिसने इतने दिन सेवा करी थी, वो चरण पकड़ रहा है, बचाओ नहीं। और पिघला हुआ शीशा आता है, उसके कानों में डालने का हुक्म होता है। तुझे संगीत बहुत प्रिय है, सुन ले। जिनको ये काम करने के लिए कहा था, उनके हाथ कांप रहे हैं। उस व्यक्ति का सिर पकड़ना, उसको लेटाना, उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालना है। करने वाले की आत्माएं कांप रही थी, लेकिन उनको पता था यदि नहीं किया तो ये अपने ही कानों में आएगा। ऑप्शन नहीं था पर कुछ। और वो गिड़गिड़ा रहा है। मौत का भय, दर्दनाक मौत, पीड़ादायक मौत। त्रिपुष्ट उसको तड़पते हुए देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है। हेलो, धीमे से सुनना है, धीरे से सुनना है। वो तड़प रहा है और त्रिपुष्ट वासुदेव मुस्कुरा रहा है। दो शब्द जाते आगम में, एक है पाप और एक है पाप गौरव। एक है पाप और एक है पाप पर गौरव की अनुभूति। किसी को दुख देना और किसी को दुख देकर उस पर गौरव की अनुभूति करना है। मत करना कभी। किसी को परेशान करके तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आए तो समझ लेना है अपन त्रिपुष्ट वासुदेव के पार्टी में। किसी को दुख देकर के तुम दुखी न हो पाए, किसी को परेशान करके तुम परेशान न हो पाए तो समझ लेना त्रिपुष्ट वासुदेव के पार्टी के मेंबर है। और शास्त्रकार कहते हैं, अश्वग्रीव के साथ युद्ध किया, उस समय नरक के आयुष्य का बंध नहीं हुआ। उस शेर को जबड़ा चीर करके मौत के मुंह में पहुंचाया, उस समय नरक का आयुष्य का बंध नहीं हुआ। इतने युद्ध करे, उस समय नरक के आयुष्य का बंध नहीं हुआ। और उस पिघलता हुआ शीशा कानों में डाला जा रहा है, वो तड़प रहा है और त्रिपुष्ट वासुदेव खुश हो रहा है।
मुस्कुरा रहा है और सबको कह रहा है याद रखना है ऐसा तुम्हारा भी होगा। और लोगों में भय और आतंक और दहशत और डर। तय करो भयंकर बनकर के जीना है कि शुभंकर बनकर के जीना है। और उस समय त्रिपुष्ट वासुदेव का 7वीं नारकी का 33 सेकंड में 33 सागरोपम का आयुष्य। कितने पल की थी वो सारी वेदनाएं। और 33 सागरोपम का नरक। ये रिवेंज का परिणाम है, ये बदला लेने का परिणाम है। मैं देख लूंगा तुझे, ये रिवेंज की भाषा है। तू मुझे क्या समझता है? ये भाषा किसकी है? ये रिवेंज की भाषा है। ये रिवेंज के छोटे छोटे वाक्य होते हैं। मेरे से तो बचकर कहीं जा नहीं सकता है। ये रिवेंज की भाषा है। वैसे रिवेंज की भाषा से केवल नरक का ही आयुष्य निर्माण होता है। स्वयं को हम नारकी जीव बनाते हैं। इसलिए आग्रह आपसे, बहुत शांति से सजगता से सुन रहे हो, एक तय करो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं प्रतिशोध की भावना में नहीं जाऊंगा। गुस्सा आप कर सकते हैं, मेरी ओर से गुस्सा करने की परमिशन है, गुस्से के मना नहीं करता। काम गुस्से से बाहर निकल सकते हो, लेकिन प्रतिशोध की यात्रा में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए कोई द्रौपदी लगती है जो प्रतिशोध की यात्रा से बाहर निकल सके। द्रौपदी लगती है, द्रौपदी का कलेजा लगता है। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को नींद में मार डाला युद्ध के समापन में, उस समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा करी कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है उस हत्यारे को पकड़ो। पता तो चल गया था अश्वत्थामा, भाग रहा था अश्वत्थामा, लेकिन पकड़ करके लाए द्रौपदी के सामने उसको। और जैसे द्रौपदी के सामने लाया, पूछा क्या करे, और द्रौपदी को कृपी का चेहरा नजर आया है, अश्वत्थामा की मां का चेहरा नजर आया है। उसका तो पति भी नहीं रहा है, बेटा भी चला जाएगा। मैं जिस दर्द से गुजर रही हूं वही दर्द उसको झेलना पड़ेगा। और द्रौपदी उन पलों में कहती है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको सजा नहीं देनी है, इसको मौत नहीं देनी है। ये वही कर सकती है जो द्रौपदी होती है, कि प्रतिशोध की यात्रा में कदम बढ़ाने के बजाय पीछे मुड़ना, लेकिन जरूर मुड़िए। आगे बढ़े होंगे तो मुड़ जाइए, मुड़ जाइए। आगे बढ़ते गए तो वही परिणाम है। 33 सागरोपम का नरक आयुष्य। 2 सूत्र याद रखना है। किसी दुखी को देख करके खुश मत होना है, किसी को परेशान करके कभी खुश मत होना है, किसी को टॉर्चर कर करके कभी खुशी में झूमना मत, कभी सीखी बघाड़ना मत।
वेदना होनी चाहिए, खुशी तो कभी मनानी ही नहीं चाहिए। राजा श्रेणिक ने भी हिरणी की हत्या, मर्डर बहुत करे थे राजा श्रेणिक ने, बहुत शिकार करे थे, लेकिन नरक का आयुष्य उस समय बढ़ा है जिस समय एक गर्भवती हिरणी की शिकार करी और एक तीर में 2 शिकार करने की खुशी मनाई। पाप पर खुशी मत बनाना है, झूठ बोल करके खुशी मत बनाना है, चोरी करके खुशी मत बनाना है। 2 वाक्य है मेरे, अच्छा करके पछताना नहीं, अच्छा करके पछताना नहीं, और बुरा करके खुशी मनानी नहीं। हम छदमस्त हैं, दोनों ही काम अपने से होते रहते हैं, लेकिन बुरा का गलत काम कर करके खुशी मत बनाना है, और अच्छा काम करके कभी पछताना मत। 33 सांगरोपम का आयुष्य पूर्ण करके महावीर की चेतना शेर बनती है, सिंह बनती है, और क्रूरतम सिंह बनती है, खुखवार शेर बनती है, और सिंह का आयुष्य पूर्ण करके फिर चौथी नारके में जाते हैं। 33 सागरोपम प्लस 22 सागरोपम, 55 सागरोपम, और वहां से निकलने के बाद पता नहीं कितने जन्म करे, एकेंद्रिय तक चले गए, बेइंद्रिय तेंद्रिय पता नहीं कहां कहां जीव कीड़े मकोड़े बन करके जन्मे। ये 27 भाव तो केवल पंचेंद्रिय के हैं, 27 भाव कौन से? केवल पंचेंद्रिय के हैं। और उसके बाद जो उनके विकलेंद्र के भाव चले उसकी नो काउंटिंग, नो काउंटिंग। और ऐसे 55 सागरोपम की नरक की अनुभूति, सिंह के खुखार जीवन की अनुभूति, और उसके बाद पूरी विकलेंद्र की अनुभूति की यात्रा, चलते 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 कहीं पुराने मरीची के भाव के, नैसार के भाव के, कुछ प्रिंट कुछ बीज एक्टिव हो गए। वो बीज एक्टिव हो गए तो मनुष्य भाव में आए, और मनुष्य भाव में आए तो रानी विमला के कुक्षी में गए। और ये जैन स्क्रिप्चर का ये डिफरेंट साइंस है कि जब भी कोई जीव माँ के गर्भ में आता है वो अपने आने के मैसेज माँ को देता है। बस वो सुनने वाले कान हो, सुनने वाला दिल हो, सुनने वाले चेतना हो। सपने आते ही आते हैं, जैसा जीव वैसा सपना है। दुख विपाक में जो जीव है उनकी माताओं को भी सपने आए हैं, सुख विपाक के जो जीव है उनकी माताओं को भी सपने आए। सपने आते ही जब जीव गर्भ में आता है तो कार्बन शरीर, तेजस शरीर, उसके वाइब्रेशन इतने तीव्रतम होते हैं कि वो आकर के मां पर इंप्रेशन डालते ही डालते हैं। और स्पंदन, वो स्वप्ने, और जिस समय जीव आया उस समय मां को तो केवल मानो नरक की आग जल रही है, ज्वाला, ज्योति नहीं ज्वाला, भयंकर वेदना की अनुभूति हुई, भयंकरता की अनुभूति हुई। और जैसे जैसे वो अनुभूति हुई तो उसको लगा ये क्या हो गया, ये कौन आया है। उसका पूरा मन जो संस्कारों से भरा हुआ था,
करुणाशील थी, संयमी थी, श्रद्धाशील थी, प्रेमी थी। और जैसे किसी को देखती तो अंदर से केवल गुस्सा आता था उसको, गुस्से पर कंट्रोल करती थी। उसके संस्कार नहीं थे, उसका कैरेक्टर नहीं था गुस्सा करने का, लेकिन अंदर से गुस्सा आता था। राजा को देखती तो भी गुस्सा आता है, किसी को देखती तो भी गुस्सा आता है। ऐसा लगता है इसको ये करूं, वो करूं, वो करूं। और उसको लगा कि ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये जीव का कैरेक्टर है। अपने धर्म गुरु के पास पहुंची, धर्म गुरु से कहा ये चेंजेस है। और धर्म गुरु ने उसके तरफ देख करके कहा तेरे पास एक सौभाग्य का अवसर है, जो कोई नहीं कर सका तो कर सकती है। ये जीव, कोई दुखी जीव तेरे पास आया है, कोई परेशान जीव तेरे पास आया है। पापी शब्द का प्रयोग नहीं किया। कोई दुखी जीव तेरे पास आया है, कोई संत्रस्त जीव तेरे पास आया है, कोई तड़पता हुआ जीव तेरे पास आया है, और तेरे पास 9 महीने का समय है। तो उस तड़पने वाले को मुस्कुराना सिखा दे। संतप्त जीव को तो शीतल कर दे, तो उसको चेंज कर सकती है। और चेंज करने की साधना सिखाई। याद रखना, जैनिज्म के कुछ सूत्र अधूरे तुम्हारे पास पहुंचे और उससे सारी गलतफहमियां अपना गई कि आप किसी को सुख दे नहीं सकते, अपना सुख किसी को दे नहीं सकते, किसी का दुख ले नहीं सकते। 100% मैं मेरा पुण्य किसी को दे नहीं सकता हूं, मैं किसी का पुण्य ले नहीं सकता। 100% नो डाउट, ये सिद्धांत है। लेकिन और एक सिद्धांत है, तुम किसी को सुखी बना सकते हो बिना सुख दिए। चेंज करना है, अपना सुख देने की बात नहीं है, लेकिन अपने पास का साधन दे सकते हो। अपना पुण्य नहीं दे सकते हो, लेकिन दवा दे सकते हो। डॉक्टर किसी पेशेंट को ठीक करता है तो डॉक्टर क्या उसकी बीमारी लेता है क्या? हेलो, लेकिन ठीक करता है कि नहीं करता है? ऑपरेशन करता है नहीं करता है? उसके कर्म लेने की जरूरत थोड़ी है। बी चेंजर, बी चेंजर। करना, करवाना, करवाने का मतलब क्या है? सामने वाले को सुखी करवाना। बी चेंजर, सामने वाले को चेंज कर सकते हो, सामने वाले दुखी को सुखी बना सकते हो। चंडकोशी को भगवान महावीर ने क्या अपना पुण्य दिया क्या? अपनी अक्ल दी क्या? क्या किया? केवल चेंज किया। सुदर्शन के पास आकर के अर्जुन मलिक क्या हो गया? चेंज हो गया। आप यहां किस लिए आ रहे हो? झूठ बोलने में मास्टर होने क्या? आए हो तुम कुल सुनने के लिए। किसके लिए आए हो? सुनने के लिए आ रहे हैं। ये तो मैं थोड़ा सा मोटिवेशन दे रहा हूं कि चेंज हो जाओ। क्या हो जाओ? और केवल स्वयं चेंज मत हो जाओ, तो दूसरों के लिए भी चेंजर बन जाओ। बी चेंज। हेलो, बी चेंज, बी चेंजर। चेंज भी हो जाओ, चेंजर भी हो जाओ। जब तक प्ले करोगे कुछ नहीं बदला होगा, चेंज करोगे। और मां विमला जब भी अंदर से वो विचार आते, तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करती है, करुणा का सागर का ध्यान करती है, दया के सागर का ध्यान करती है, कृपा बरसाने वाले का ध्यान करती है, वात्सल्य के भावों को जगाती है। और इमोशन कहां पहुंचती? वो जीव के पास। लेकिन उस जीव के पास तो 55 सागरोपम का था। कितने? 55 सागरोपम का।
और जो भी वो करती वो उल्ट मुंह के मुंह में जिरा जाता था, लेकिन वो करती रहती कंटिन्यू। लेकिन उस जीव के इतने प्रबलतम था, बहुत प्रबलतम था, उसने बहुत प्रयास करे, कंटिन्यू प्रयास करे और कंटिन्यू प्रयास करके उसके अंदर के चेंज की प्रोसेस स्टार्ट हुई, लेकिन चेंज की प्रोसेस पूरी नहीं हुई। अभी भी उसके अंदर एक चलते रहता था, अब एक इधर से आता हुआ और पुराना है, उन दोनों के बीच में उसका जीवन चल रहा था। जन्म हो गया और मां ने जैन आगम की विधि, जैन शासन की विधि, ज्योतिषी को पूछ करके नामकरण नहीं होता था, ग्रह नक्षत्र और राशि देकर के नामकरण नहीं होता था, फैशन के आधार पर नामकरण नहीं होता था, जो आपको अच्छा लगा उसके आधार पर नामकरण नहीं होता था। नामकरण का एक ही आधार था कि जब से जीव मां के कुक्षी में आया तब से मां ने क्या महसूस करा, पिता ने क्या महसूस किया, क्या अनुभूति करी उन्होंने। गोनम गोन निफन्नम नाम धेजम करिस्सामो, गोनम गोन निफन्नम नाम धेजम करिस्सामो, वो जो उसकी अभिव्यक्ति थी, उसकी जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को सबसे ज्यादा कौन फील करता है, मां, और कौन फील करता है, पिता। नामकरण करने का, नाम चुनने का सिंपल सा आधार है कि इन दोनों की अनुभूति क्या है। अब वो आरंभ गरीब संस्कार में आरंभ भी होती, मार साहब नाम सजेस्ट करो, मैं उनको कहता हूं कि तुमको क्या अनुभव हुआ 9 महीने में, क्या स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ है, उसके आधार पर तुम नाम दो। नहीं मार साहब थे सजेस्ट करो ना, मैं कहा उधर जाओ, वो तीर्थेश्वर के पास जाओ, अठे नाम याद नहीं रहे, उठे नाम देवन को उद्योग करनो कौन नहीं रहे, याद नहीं रहे, याद रह सकते हैं, रखता नहीं हो और रखने की कोई इच्छा भी नहीं है ना। जितने नाम भूल जाए उतना आराम है। हेलो, टेंशन आई होगी, हाँ? मैं तो उस पल के इंतजार में हूं कि मुझे मेरा नाम भी याद नहीं रहे। नाम याद रहे तो केवल प्रभु का, गुरु का, ये 2 नाम कभी ना भूलो, बाकी कोई नाम याद न रहे। तो आधार था, और मां को जो अनुभूति हुई थी उस अनुभूति के आधार पर उसने नाम रखा बच्चे का, विमलो 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 भव। तो बहुत मल लेकर के आया, लेकिन तो कैसे हो जा, मल से विमलो, ये शब्द है ना, निर्मल भी शब्द है, शुद्ध भी शब्द है, विमल भी शब्द है, और हर शब्द का मीनिंग, हर शब्द की अनुभूति, हर शब्द का सामर्थ्य अनुभूति के साथ देते तो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट है। विमलो भव, तेरा सारा मल विगत हो जाए, तेरा मल सारा निकल जाए। और मां जब अनुभूति के साथ कोई नाम देती है, गुरु जब अनुभूति के साथ कोई नाम देता है, अनुभूति के साथ, वो पन्ने के आधार पर देता है तो पन्ने का नाम है, वो गुरु का नाम नहीं है। अनुभूति के साथ, मां अनुभूति के साथ नाम दे तो नाम उस जीव के लिए भविष्य का, भाग्य का विधान बन जाता है। नामकरण करना इसका मतलब उस जीव का भाग्य का संविधान लिखना है। नाम केवल नाम नहीं है, नामो अखिलो व्यवहार हेतु। विधि मार्ग प्रपा में आचार्य सिंह लिखा है, नाम क्या है, अखिलो व्यवहार हेतु। सारे जीवन के व्यवहार का रीजन कोई है तो नाम है। अनाभि के नाम तो पूछना ही
नमो अरिहंतानम। पूछना पड़ता है इस नाव का मीनिंग क्या निकलता है। ऐसे ऐसे नाम सुनने मिलते हैं कि ये भगवान कौन सी डिक्शनरी लाए नाम के लिए, लेकिन अनुभूति के आधार पर नाम रखा है विमल लोग हो। लेकिन वो तो 55 सागरोपम का पीड़ा देने का संस्कार ढिल्ला पड़ा था, लेकिन पूरा निकला नहीं था। जैसे माँ का दूध पीता तो पीता नहीं था, माँ को काटता था, लेकिन उस पल में भी माँ उस पर गुस्सा नहीं करती थी, उसको गुदगुदी कर करके रिलैक्स करती थी, उसके अंदर का तनाव निकालती थी। ये माँ का दायित्व है। जन्म देने वाली जननी होती है और जीवन देने वाली माँ होती है। जो जीवन के संस्कार दे वो माँ है और केवल तन को दे वो जननी है। जननी होना ये कर्म उदय का परिणाम है। जननी होना ये कर्म उदय है और माँ बनना ये धर्म का उदय है। माँ होती धर्म से, जननी होती है कर्म से। और हम गर्भ संस्कार का कार्यक्रम किस लिए है कि तुम कर्म से बनोगे तो जननी और जनक बनोगे, और धर्म से बनोगे तो माँ बाप बनोगे। चेंज कर सकते हो, और ये चेंज करने की फौज तैयार हो रही है। छोटी सी फौज है इस बार मैंने एफर्ट्स लगाए नहीं। राष्ट्रीय तई काले बोलियो ना थोड़ा चुभ्यो होशिला, थने भी चुभ्यो होशिला, आयुष्य ने भी चुभ्यो होशिला, लेकिन उसके पीछे की वो एक ड्रीम है कि जिन शासन की विरासत दुनिया में पहुंचे, और जो पहुंचा सकते हैं वे जब पहुंचाने से इनकार करते हैं तो फिर थोड़ा सा बैलेंस मेरा ब्रेक हो जाता है ना। मैं उसको ब्रेक भी नहीं कहता हूँ, तुम्हारे लिए ब्रेक कहता हूँ। मैं बिल्कुल सोच समझ करके बोलता हूँ। मैं गुस्सा करता हूँ, मेरा गुस्सा होता नहीं, मैं करता हूँ और तय करके गुस्सा करता हूँ। क्या मुझे इस पर गुस्सा करना है? थको गुस्सो किसो रे मैं तय करने करो। इसलिए मैं अटे गुस्सो करूँ अटे मुस्कुराता रहूँ, मैंने कहीं फर्क नहीं पड़े। ते गुस्सो करो ना तो आधा घंटा तक तो थको माथो शांत हुई लाको नहीं। तो ये और वो मेरे रहा आज मैं इसको थोड़ा सा चला रहा हूँ क्योंकि वो उस पल पर पहुंचना है। विमल राजकुमार बच्चों के साथ खेलता है लेकिन पीटता है बच्चों को, और कोई उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं है। माँ उसको समझाती है, तू उनको पीटेगा, तू अकेला है, वे सारे एक साथ तुझे पीटेंगे, तेरी क्या हालत बनेगी। वो समझता है, बुद्धि तैयार होगी लेकिन अंदर का एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ये खेल है, ये बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। बुद्धि चेंज हो गई लेकिन भाव चेंज नहीं हुए, और भाव चेंज नहीं हुए तो जैसा ही मौका मिलता है चलता है काम। लेकिन माँ कंटिन्यू उसको आशीर्वाद देती है, कंटिन्यू उसकी साधना चल रही है। माँ बैठी हुई मेरी सारी हेलो, मैं विशेषण नहीं लगाता कुछ आपके लिए। यदि ऐसी वरदान देने वाली माँ बन जाए ना, सबके सपने झूठे हो सकते हैं, सबके सपने झूठे हो सकते हैं। माँ अपने बच्चे को लेकर जो सपना देखती है वो कभी असत्य होता ही नहीं है।
अब वो सारा साइंस अभी नहीं, वो साइंस तो मैं वहाँ सिखाता हूँ, है ना, वो क्लास में सिखाता हूँ, और वहाँ कंटिन्यू इतना चल रहा है। लेकिन राजकुमार युवावस्था में पहुँच जाए, घूम रहा है, राज्य का दौरा करता है, पिता को चिंता है कि ऐसा ही उत्पीड़क बना रहेगा, ऐसा ही त्रासक बना रहेगा तो ये प्रजा पालक कैसे बन पाएगा। राजा को चिंता है। ओम कहता है विमला को, और रानी कहती कि राजन निश्चित रूप से चेंज होगा। माँ को डाउट नहीं है, माँ को डाउट नहीं है। बोलू कि कहीं, बोलू कि कहीं पक्का? जिसको अपने संतान को लेकर के डाउट होता है वो जननी होती, माँ नहीं होती है। अब तुमने कहा, तुम्हारी परमिशन लेकर के बोला। विमला को डाउट नहीं है, विमला कह रही कि यस ये चेंज होगा राजन, ये चेंज होगा। और बड़ा सुंदर प्रसंग ज्ञान विमल सूरी ने महावीर चर्य में कि राजकुमार जा रहा है घोड़े पर सवार होकर के, एक जंगल से गुजर रहा है, और उसने देखा कि एक जगह पर पंछी जाल में फंसे हुए हैं, और जाल में फंसे हुए पंछी पंख फड़फड़ा रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उनका बिलखना देख करके, उनका छटपटाना देख करके विमल राजकुमार घोड़े से नीचे उतरता है। मां के वरदान बोए हुए बीज अंकुरित होने लगे। वो नीचे उतरा है, उतर करके तलवार निकाली है, कटार निकाली है, और धीरे से जाकर के एक एक पंछी को वो जाल से खुला कर रहा है, जाल को काट रहा है। जैसे पंछी कबूतर उस जाल से मुक्त हो गया, उस पंछी ने विमल राजकुमार के सिर के ऊपर प्रदक्षिणा करके उसके कंधे पर बैठा है। ऐसी अनुभूति हुई विमल राजकुमार को कि इसके पहले कभी नहीं हुई थी, नेवर बिफोर। और वो करता जा रहा है, अंदर में से सारे नेवर बिफोर अपूर्व करण, जैसे जैसे वो करुणा में बहता गया, करुणा में बहता गया, करुणा में बहता गया, जाल काटता गया। सारे पंछी जाल से मुक्त हो गए, तड़पने वाले पंछी चहकने लग गए, और विमल राजकुमार क्रूरता के पाश से मुक्त हो गया, पापानुबंधी बंध से मुक्त हो गया। तुम जब किसी को जाल से मुक्त करते हो, तुम अपने अंदर के जाल से मुक्त होते हो। जब तुम किसी को जाल में बांधते हो, पाशबद्ध करते हो, तुम अपने लिए अंदर में एक पाश बनाते हो। विमल राजकुमार ऐसा खुशी में झूमने लग गया, खुशी में झूमने लग गया, और वो घोड़े पर सवार होकर के वापस नगरी की तरफ लौटने लगा। और मां को अनुभूति हो गई कि सबसे पहले उसके मन में किसी की याद आई तो मां की। मां मुझे बहुत कहती थी। ये खुशी, ये आनंद, ये अनुभूति, ये मां की कृपा है। और लौट रहा है, लौट रहा है, और मां को फील हो गया, और मां उसके स्वागत के लिए आरती का थाल सजाती है। राजा पूछता क्या कर रही है? बोले मेरा बेटा विजयी होकर के आ रहा है। बोले कौन से युद्ध में गया है? कहाँ युद्ध हुआ जो जीता है? बोले जिंदगी का युद्ध उसने जीत लिया है, वो जीता हुआ आ रहा है, उसका स्वागत करना है। और विमल राजकुमार जब आता है तो मां उसको बधा करके लेती है। उसकी आंखें चेंज हो गई, उसका चेहरा चेंज हो गया।
उसके सारे स्पंदन चेंज हो गए। चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। हर व्यक्ति चेंज होने के लिए तैयार है। तुम्हारे पास चेंज करने की स्किल है या नहीं, ये तुमने चेक करना है, ये मैंने चेक करना है। ये चेक करने की बात है स्वयं को। और वही विमल राजकुमार आगे जाकर जब विमल राजा बनता है तो घोषणा करता है कि मेरे राज्य में कोई हत्या नहीं होगी, मेरे राज्य में कोई शराब नहीं पिएगा, मेरे राज्य में कोई कत्ल खाना नहीं रहेगा। एक बार विमल बनने की यात्रा शुरू हो गई और जैसे जैसे उसने हमारी सेवा, पूरा राजकोष उसने खुला कर दिया। नो युद्ध, नो वार। अपने सारे पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री के संबंध बना लिए। सेना में पैसा लगाने के बजाय सेवा में पैसा लगाया। राज्य का विकास होने लगा, लोग उसका नाम लेने लगे और उसको लोगों को खुश देख करके खुशी होने लगी। ऐसा किया उपक्रम मनुष्य, ऐसा उपक्रम किया, ऐसा उपक्रम किया कि अगले जन्म में वो चक्रवर्ती बना, प्रिय मित्र चक्रवर्ती। उसकी कहानी कल देखेंगे। आज यहीं पर बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आप बड़े शांति से सुन रहे हो।